कुंडली में कौन से हाउस का राहु अपनी महादशा में बहुत अच्छा फल देता है? बढ़िया। देखिए, राहु के केस में पहले तो ये समझिएगा, किताबें कहती हैं 3, 6, 10, 11 में राहु शुभ फलदायी है। ठीक है, हमने मान लिया। उन्हीं किताबों में अगले पेज पर लिखा होता है कि अगर राहु केंद्र में यानी 1, 4, 7, 10 भाव में त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा हो, 5वें या 9वें घर के मालिक के साथ बैठे, तो वो भी राजयोग कारक है। अच्छा, वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, उल्टा कर देते हैं, राहु त्रिकोण में यानी लगन में 5वें घर में या 9वें घर में अगर केंद्र के स्वामी के साथ बैठे तो भी ये राजयोग कारक है। तो यानी हमें ये लगता है कि राहु को पहले 3, 6, 10, 11 में भी अच्छा बता दिया था, अब केंद्र में भी अच्छा बता दिया, त्रिकोण में भी अच्छा बता दिया। इसका अगर हमें अस्तित्व या इस बात की गहराई समझनी हो तो हम ये कहेंगे कि राहु इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर। राहु वो कालनेमी राक्षस है जो रामचरितमानस में आपको पता होगा। एक बार थोड़ा सा जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं कि जब हनुमान जी संजीवनी लेने के लिए जा रहे थे तो रावण ने एक राक्षस को बुलाया और कहा कि तू बहुत डिसीटफुल है, तू मायावी है और तू जाके उनको रोक। तो वो कालनेमी राक्षस संत की फॉर्म में बैठ गया था। तो एक आदमी जो अपीयरेंस में दुष्ट लग रहा हो और वो दुष्ट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन साधु बन के बैठा है। हाँ, तो राहु में ये क्वालिटी है। तो मैं ये कहता हूँ, आपको कहना चाहूँगा, राहु अगर अच्छी राशि में और कुंडली के अच्छे ग्रह के साथ बैठा है तो वो राजयोग कारक है। ओह, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके साथ बैठेगा, आप जैसा हो जाएगा, आप और उसमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ इंडिविजुअल आपने देखे होंगे, मरकरी और राहु में एक चीज़ की समानता है कि मैं आपके साथ आधे घंटे बैठूं और मैं आपका एक्सेंट, आपका हाव भाव, कैसे खुश होगी, किस बात से नाराज़ होगी, उसको ग्रिप कर लूं और फिर आप ही के साथ उसको यूज़ करूं। तो ये मैनिपुलेशन है। ये होती है मार्केटिंग में, तो यही चाहिए। मैं आपको बताऊं, एक इंडिविजुअल को मैं जानता था, तो मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, तो मेरे साथ थे वो इंडिविजुअल। तो एक बार एक पंजाबी क्लाइंट आया, उससे ठेठ पंजाबी। मैं देखूँ, मैंने कहा यार ये तो पंजाबी है ही नहीं, लेकिन बड़ा अच्छा बोल रहे। वो गया, एक राजस्थानी आया, उसके साथ वो पीसो पे, मतलब पैसे को पीसो बोलते राजस्थान में, वो भाई मारो पीसो और ऐसे ऐसे करके वही लैंग्वेज। अब मैंने उनको बोला, मैं प्रभु आप क्या हो, कैसे हो? कह रहे प्रभु उनके लेवल पर उतरे बगैर उनसे कनेक्ट कर पाना मुश्किल है। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये मेरा मार्केटिंग में सभी को आना चाहिए, आपका लेवल व्हाट इन। राहु उसमें एक कदम और आगे है। तो राहु अगर अच्छे ग्रह के साथ है तो वो अच्छे ग्रह से ज्यादा अच्छा परिणाम आपको देगा। अच्छा, ठीक है। अच्छे ग्रहों में कौन आता है? क्योंकि मेरा अभी सीधा ध्यान बृहस्पति पे गया। बृहस्पति इतना शुभ वो है, लेकिन बृहस्पति की राशि में राहु को कहते हैं बड़ा खराब है। ओके, चलो, बड़ा मजा आएगा आपने जो बोला। राहु बृहस्पति की बात करते हैं। इस योग को बोलते हैं गुरु चांडाल योग। अगर राशि में भी है तब भी साथ बैठे हैं तो? अच्छा, ये राशि में नहीं। अगर राशि में है तो? हाँ, नहीं राशि में नहीं, अगर साथ बैठे तो गुरु चांडाल योग। ओके, ठीक है। अब जरा समझिएगा, दशा सीक्वेंस में पहले दशा आती है राहु की, फिर आती है बृहस्पति की। अब दशा स्टार्ट हुई राहु की, आपने कहा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। उसने क्या करना है, उनने गुरु का आवरण ओढ़ लेना है, क्योंकि गुरु साथ में बैठा है। अच्छे घर का भी मालिक हो गया गुरु, तो और अच्छा हो जाएगा। तो आपको लगेगा राहु तो बहुत अच्छा दे रहा है, ये तो बहुत बढ़िया प्लैनेट है, मेरा तो इसी ने सक्सेस दिलवाई। लेकिन राहु परिणाम जिसके साथ बैठा है उसके लेके दे रहा है, मतलब उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके खुद वैसा बना हुआ है, बृहस्पति की तरह बन गया। हाँ, तो जब राहु के बाद बृहस्पति आएगी तो बृहस्पति किसी काम की नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जो बृहस्पति के अच्छे फल थे, वो जो साथ बैठा ग्रह था जो एब्जॉर्ब कर रहा था उसकी एनर्जी, वो राहु ऑलरेडी दे चुका है। तो बृहस्पति आपको ऐसा लगेगा कि बृहस्पति में कुछ खास नहीं हुआ, ये तो मेरा अच्छे घर का मालिक था यार, अच्छा बैठा हुआ था। तो ये जो आपने योग मैं बताया था गुरु चांडाल योग में, एक तो गुरु का आवरण, क्योंकि उसने आवरण उसका लिया जो साथ बैठा है, गुरु जैसे का आवरण लेगा तो फिर ज्यादा खराब माना गया। दूसरा, दशा पहले किसकी आई? राहु की। तो जब मूवी का एंड खराब हो ना तो मूवी बुरी लगती है कि यार शुरू में तो अच्छा था, राहु तो सब अच्छा कर रहा था, गुरु पता नहीं कैसा आया, इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। तो जो आपका सवाल था पहले तो ये कि अगर गुरु राहु अगर गुरु की राशि में भी बैठा है लेकिन कुंडली में गुरु बली है तो राहु की दशा अच्छी जाएगी। ओके। मैं आपको ये कहूंगा कि हम सभी छात्रों को, ज्योतिष जानने वालों को, राहु केतु के केस में राशियों को दिमाग से थोड़ा सा निकाल कर
ये देखना चाहिए वो राशि के मित्रता शत्रुता की, राहु ये गुरु की राशि में खराब हो जाएगा या मेष की राशि में अच्छा हो जाएगा। और ये मेरे शब्द नहीं है, फल दीपिका BPHS इसमें बताया गया है अलग अलग राशियों में भी राहु के अच्छे फल हो सकते हैं। अच्छा। शर्त यह है कि वो उस राशि के गुणधर्मों को देने का प्रयास करता है। वृषभ में बैठा राहु आपको पैसे की तरफ ललक को बढ़ाएगा, शुक्र की राशि है तो वो कहेगा एसेट क्रिएट करो, इसके बारे में सूडो ये दिखाओ कि आप बहुत धनवान हैं, पैसा नहीं हो लेकिन आपके बैठने से उठने से गाड़ी से लगेगा यार ये तो बहुत बहुत अमीर आदमी है। राहु जिस राशि में बैठता है उसके आवरण को इस्तेमाल करता है परिणाम देने के लिए। तो एक बात और भी कहूंगा इला जी, जिसके साथ बैठता है पहले देखो उसे, देखिए जरूरी नहीं है कि राहु के साथ हमेशा ग्रह हो, हाँ कभी अकेले भी हो सकता है। अगर ग्रह साथ है तो ये तो पक्का है वो उस ग्रह जैसा हो गया है। ठीक है उस ग्रह जैसा फल देगा। ठीक है। अब मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि कुंडली में कोई घर, अच्छे घर का स्वामी, अच्छा घर बोलते हैं 1 को 5 को 9 को त्रिकोण को केंद्र को, केंद्र त्रिकोण के स्वामी अगर बली बैठा हो उसके साथ राहु बैठ जाए तो राहु क्या करेगा, उस बल को अपनी दशा में देगा। अच्छा। आपने जो बोला कि कब राहु की दशा अच्छी जाती है, हम कहते हैं यहाँ अच्छी जाती है, क्योंकि उसने उसी के गुणधर्म को देना है। क्लियर है ये जहां तक मैंने कहा? राइट। ओके। लेकिन अगर राहु किसी बुरे घर का अधिपति के साथ बैठ जाए और वो बुरे घर का स्वामी भी बली हो, स्ट्रांग हो, तो वो उस बली ग्रह की तरह ये फल देगा। ओके। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा मीन लगन है, मीन लगन में शुक्र जो है वो अच्छे भावों का अधिपति नहीं होता, वो तीसरे और 8वें भाव का स्वामी होता है। अब अगर राहु शुक्र बैठ जाए साथ में तो राहु की दशा में पैसा तो होगा क्योंकि शुक्र पैसे का कारक है, लेकिन मानसिक शांति नहीं होगी क्योंकि अष्टम और तीसरा भाव आपको चैन से बैठने नहीं देगा। ठीक है। मेरा सिंह लगन हो और शनि जो कि उस कुंडली में 6ठे 7वें का स्वामी होता है, सिंह लगन में 6ठे और 7वें घर में शनि की राशि आती है, उसके साथ बैठा हो वो भी उच्च के शनि के साथ, तो हम कहेंगे ये राहु की महादशा में आपको झटके बहुत लगेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? कि आप किसके साथ बैठ रहे हैं उसके गुणधर्मों को एब्जॉर्ब करके आप अपनी दशा में दे रहे हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ भी रहेगी, वो नहीं कहीं जा रही है, वो तो राहु का स्वभाव है। लेकिन किसके साथ मेरी संगति कैसी है, उस संगति का असर मेरे ऊपर जरूर आएगा। राहु पे सबसे ज्यादा आता है।